बैनर बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का हम यूज़ करेंगे दोस्तों उसका नाम है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। वहाँ से आकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बैनर बनाने के लिए जितने भी मैंने टेम्पलेट्स और पीएनजी इमेजेस यूज़ किए हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली पिक्सेल एप्लीकेशन पर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैनर का साइज़ चूज़ करना है, तो उसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद कस्टम वाले एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब हमारा ये बैनर का साइज सेट हो गया। अब प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ और राइट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिलेटिव साइज पर क्लिक करेंगे और फिंगर की मदद से इसको फुल कर देंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे, जिससे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ये वाली इमेज एंटर करेंगे। तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेम इसी तरह इसी ऑप्शन में रिलेटिव साइज पर क्लिक करेंगे और इसका विड्थ और हाइट फुल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से टेम्पलेट ले लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर राइट पर क्लिक करेंगे और आपको किसी भी टेम्पलेट को टच किए बगैर ही रिलेटिव साइज पर क्लिक करना है और फिंगर की मदद से इसका विड्थ और हाइट को फुल कर देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ जितने भी टेम्पलेट्स ऐड किए हैं उसको हम फिक्स करेंगे, लॉक कर देंगे ताकि ये हिले ना। तो उसके लिए लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर टच कर देना है, ये लॉक हो जाएगा। अब ये सारी इमेजेस आपस में लॉक हो गई, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अब यहाँ फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और गैलरी से यहाँ पर मैं अपना फोटो ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। इसको फिंगर की मदद से एडजस्ट कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे ताकि ये लाइन के अंदर ही रहे। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इस वाले सेक्शन में स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एनेबल कर देंगे और यहाँ पर कोई सा भी कलर, जिस कलर का आप बॉर्डर चाहते हैं फोटो के अराउंड, वही कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लाल बॉर्डर चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस लाल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा ताकि हमारे फ़ोटो के जो अराउंड बॉर्डर है वो रेड हो जाए। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको एनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली पीएनजी हम ले लेंगे। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। राइट पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा कर देंगे। इसको हमें इतना छोटा करना है ताकि हम इसको लाइन के बाहर रख सकें। उसके बाद हमें इसी पीएनजी की कॉपी करना है ताकि हम राइट साइड में भी इसको ऐड कर सकें। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो गया। अब हमें यहाँ से पकड़ कर इसको रोटेट कर लेना है और इस साइड में भी इसको इसी तरीके से ऐड करना है जैसे हमने लेफ्ट साइड में किया था। अब हमें इन सभी लेयर को लॉक करना है। तो सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लॉक कर देंगे इसको। लॉक करने के बाद फिर से इस लेयर पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस पर डबल टैप कर देंगे और इसे डिलीट करके हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखेंगे। यहाँ हमें पूरा नाम नहीं लिखना है, 2 बार में अपना नाम लिखना है। तो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया यूट्यूब और बाकी का नाम मैं लिखूंगा राइट साइड में। अब हमें इसका स्टाइल चेंज करना है फ़ॉन्ट का। तो ए वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ए बी फ़ॉन्ट का। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे और इस वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देंगे। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं अगर ये फ़ॉन्ट आपके पास नहीं है तो। यहाँ बहुत सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, आपको भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है। उसके बाद इसको कॉपी करना है। तो ए वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे और इसको डिलीट करके अपने चैनल का आगे का नाम लिखेंगे। तो मैं अपने चैनल का आगे का नाम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे और इसी तरीके से जैसे हमने पहले टेक्स्ट ऐड किया था लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ऐड कर देना है। उसके बाद इसी ए वाले सेक्शन में शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको एनेबल कर देंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ से ऐड कर देंगे पीएनजी सब्सक्राइब वाली। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, फिंगर की मदद से छोटा कर देंगे और इसको लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद दोस्तों फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके यहाँ से एक और पीएनजी हम ऐड करेंगे सोशल मीडिया वाली। तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ले लेता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट करके सिर्फ इतना ही हम ऐड करेंगे। राइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको फिंगर की मदद से छोटा करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में
एडजस्ट कर देंगे ब्लैक वाली लाइन के पास कुछ इस तरीके। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और डबल टैप करके यहाँ पर लिख देंगे फॉलो मी ऑन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलो मी ऑन। उसके बाद डन कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, तो सिंपली ए वाले सेक्शन में AB वाले फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेज वाले फ़ॉन्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद बी स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से इसको इटालिक कर देंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद इसको फिंगर की मदद से छोटा कर देंगे और इसको सोशल मीडिया के सामने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम PNG इमेज ले लेंगे यूट्यूब की। तो सिंपली यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको हम इस वाली लाइन के बाहर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड। उसके बाद इसी वाले सेक्शन में कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक और इमेज यहाँ पर कॉपी हो जाएगी और उसको राइट साइड में कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। अब दोस्तों फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से विंग्स वाली हम PNG ऐड कर देंगे और इसको छोटा करके फिंगर की मदद से इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। आपको भी इसी तरीके से इसको एडजस्ट करना है। अब दोस्तों लास्ट में फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोगो ले लेंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ मेरा लोगो। तो यहाँ पर मैं लोगो ऐड कर देता हूँ और उसके बाद कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक और कॉपी हो जाएगी, वो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐड कर दूंगा। दोस्तों बैनर हमारा रेडी है। ये लैपटॉप पर इसी तरीके से शो होगा और मोबाइल पर आपका ये इतना शो होगा। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वाली एरो पर क्लिक करके अल्ट्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। ये सेव हो जाएगा। बैनर हमारा सेव हो चुका है। अब मैं इसको आपको लगा कर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये